अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएम एजुकेशन चैनल। आज की इस लेक्चर में हम डेंगू फीवर एंड फ्लू को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फ्लू को डिस्कस करते हैं। फ्लू को हम इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, यानी कि इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट इज़ मेनली अकर इन विंटर सीजन। अगर इसकी एज ग्रुप की बात की जाए तो ये ऑल एज ग्रुप, यानी कि चिल्ड्रन में भी हो सकती है, इन्फेंट्स में, एडल्ट में, ओल्ड में, सब एज ग्रुप में आ जाता है ये। फ्लू का अगर इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाए तो ये 1 to 2 डेज़ है। सम बुक्स में 1 to 2 डेज़ है और सम बुक्स में 1 to 3 डेज़ भी लिखा हुआ है। काजिंग एजेंट जो इसका वो इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस की 3 टाइप्स हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी एंड इन्फ्लुएंजा वायरस सी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जिसको हम ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन भी कहते हैं, कंटेमिनेटेड फोमाइट्स एंड डायरेक्ट कंटैक्ट। पैथोजेनेसिस में वायरस से रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है एंड लास्ट में फिर ये इन्फ्लेमेशन नेक्रोसिस का सबब बनती है। इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू में हमारे पास जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो फीवर जो है वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। इसी तरह मैलेज भी हो जाते हैं, चील्स होता है, हेडेक होता है, बैक एक, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड फेस इज़ फ्लश्ड। फेस इन्वेस्टिगेटेड टेस्ट, इसमें रैपिड इन्फ्लुएंजा टेस्ट होता है, यानी कि फ्लू के लिए जो टेस्ट इन्वेस्टिगेट किया जाता है वो उसको कहते हैं रैपिड इन्फ्लुएंजा टेस्ट। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, आइसोलेशन, अवॉइड स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेस एंड हेल्थी हैबिट्स। लास्ट में हमारे पास है ट्रीटमेंट, यानी कि फ्लू का ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है। एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं, एनाल्जेसिक, कफ सप्रेसेंट एंड एंटीपायरेटिक जैसी ड्रग्स दी जाती हैं। अब बात करते हैं डेंगू फीवर की। ए मस्कीटो बोर्न वायरल डिजीज़ अकरिंग इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। दोज हु इन्फेक्टेड सेकेंड टाइम आर ग्रेटली रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीवियर डिजीज़। वो पर्सन जो इस बीमारी का दूसरी बार शिकार होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है। कॉजिंग एजेंट की बात की जाए तो इसमें डेंगू वायरस ये कॉजिंग एजेंट होता है डेंगू फीवर का। टाइप्स, डेंगू फीवर हैज़ 3 टाइप्स, फेब्राइल, क्रिटिकल, रिकवरी। इंक्यूबेशन पीरियड, फेब्राइल का जो पीरियड है वो 7 दिन का होता है, क्रिटिकल का 3 से 7 दिन और रिकवरी का 7 से 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। साइन एंड सिम्टम्स, इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, हेडेक होता है, सीवियर जॉइंट एंड मसल्स पेन, नाउजिया एंड वोमिटिंग, फैटीग, रशेस ऑन स्किन। इन्वेस्टिगेटेड टेस्ट, डेंगू फीवर में जो टेस्ट इन्वेस्टिगेट किया जाता है उसमें फर्स्ट 5 डेज़ ऑफ फीवर में NSI एंटीजन टेस्ट प्लस CBC टेस्ट किए जाते हैं एंड आफ्टर 7 to 10 डेज़ ऑफ फीवर इसमें इम्यूनोग्लोबिन G एंड इम्यूनोग्लोबिन M एंटीजन टेस्ट प्लस CBC टेस्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट, रेस्ट एज मच एज पॉसिबल, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, टेक पैरासीटामोल फॉर फीवर। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है कि डेंगू फीवर में जो है ना, फीवर के लिए पैरासीटामोल दी जाती है और इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन जैसी मेडिसिन से बिल्कुल दूर रखा जाता है पेशेंट को। प्रिवेंशन में हमारे पास किया जाता है, अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स, यूज़ मॉस्किटो रेपेलेंट्स, कीप योर सेल्फ कवर्ड, अवॉइड स्टैंडिंग वाटर, स्लीप अंडर ए मॉस्किटो नेट।